Okay. So, hello learners, welcome back with this new lesson. This is the CDS examination 2 basically, है ना? 2020 का देखेंगे हम. इसके पहले 2022 एंड 2023 2021 तीनों कंप्लीट कर चुके हैं. बात करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है? तो आपका माइंडसेट जो है एग्जामिनेशन लाइक इन्वायरमेंट में अलाइन रहे उस टाइम पे, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये लास्ट टाइम पे करता हूँ, लास्ट वीक में, ठीक है? अभी 2 दिन है, आप जम के पढ़ो, जम के इनका रिवाइज करो एंड यू विल गेट थ्रू इट. ओके, सो बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर. यस, ओके, स्टार्ट करें. एज पर द बजट एस्टिमेट जो उस टाइम पे था, तो इन द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रिसीट्स. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल जमाना है कि कौन सा कौन किसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है. ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली आपका 1324, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन, फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड फिर आता है आपका इनकम टैक्स अदर देन कॉर्पोरेशन, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी. ठीक है, बात करते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बैंक बिजनेस रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की रैंक जो थी इंप्रूव होती है 142. ठीक है, से 63 आ गए थे अपन 19 में. तो इस टाइम पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स है जिसमें इंडिया की रैंक डिटेरियोरेट हो गई और भी ज्यादा. ठीक है, सो इसका आंसर है आपका सी. तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लेकर के बात करते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. ठीक है, तो इसका आंसर है डी. द एक्ट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी जो 2019-20 के बारे में करेक्ट नहीं है. तो बजट इको सर्वे से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आए. ठीक है, तो यस, इसका आंसर है फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एज पर द बजट एस्टिमेट. कभी नहीं होता ऐसा, तो होता है क्या, कहीं बताओ मुझे, है ना? आसपास होता है जरूर, लेकिन 100% एग्जैक्ट नहीं होता. एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019-20, द मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे होने को सोच रहा है एस्टिमेट्स है, तो वो होता है बेसिकली फूड सब्सिडी पे. ठीक है, करेक्ट. तो कितने क्वेश्चन है बताओ इकोनॉमिक्स से, तो बजट पढ़ के जाना एंड सर्वे करके जाना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन ईयर. मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे आती है? ठीक है, तो वो था लेह. आपका लेह में सबसे कम आती है. जोधपुर इसलिए दिया है क्योंकि राजस्थान का पार्ट है, बट इट्स पार्ट इन द ईस्टर्न और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द राजस्थान. बात करते हैं कि जो टिम्बर वेजिटेशन है जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जो इमारती लकड़ी होती है ना बनाने के लिए, हम बात करते हैं कि जो जिस वुड का इस्तेमाल करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो वाली कहाँ पर नहीं उगती है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं. ठीक है, तो वो है बेसिकली टंडरा रीजन में, है ना? वो बहुत ही बेसिक है. बात करते हैं कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की इन परसेंटेज वाज द हाईएस्ट इन इंडिया. देखो, मैंने पहले भी कहा था कि जो सेंसस है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार करके जाना ही जाना. ठीक है, तो सेंसस के लिए एक वीडियो कोई भी जाकर के देख लेना, इंपॉर्टेंट डाटा जो पड़े होंगे सब आपको उसमें पता चल जाएंगे. बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आता ही आता है, एक क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन. तो इसका आंसर है बी, 1981. ठीक है, बात करते हैं आइसोथर्म लाइन जो है विच डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्थ साउथ इज ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी इज व्हाट. तो वो है आपके 20 डिग्री. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सावन्ना क्लाइमेट. तो इसका आंसर है ए डब्ल्यू. ठीक है, तो कॉपेंस का ये हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन है, कॉपेंस क्लासिफिकेशन. राइट, बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल. यानी कि पूछ रहे हैं कि कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, तो वो है आपके इंसेप्टिसॉल्स. ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना रिपीटेड है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि पहले आया था आपका मैच द फॉलोइंग में. राइट, इंसेप्टिसॉल्स किसको बोलते हैं, एंटीसोल्स, एल्फिसोल एंड वर्टिसोल्स किसको बोलते हैं, ये आ चुका है आपके. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. ठीक है, तो इक्वेटर से सबसे क्लोज क्या है, कौन सी है, तो जाओ सबसे लास्ट में जाओ, यानी कि इंडिया के मैप में सबसे लास्ट में जाओ. जाइए जाइए, मेंटली जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ आज. बाकी देखो सिंगापुर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, सिंगापुर है सबसे करीबी. राइट, बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग गेव एविडेंस बिफोर द जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ द फीमेल फ्रेंचाइज, किसने दिया था. तो ये आपके डी है, 1 2 3, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड हीराबाई टाटा. सो विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was the Ahmadiyya movement started by the मिर्जा गुलाम अहमद. कहां पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपके गुरदासपुर में. ठीक है, बात करते हैं विद whom did the सुभाष चंद्र बोस form an alliance to destroy the Hollowell movement in Calcutta during 1939 and 40. ठीक है,
सो यस, तो वो था द मुस्लिम लीग। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। सो ये थे एन एम जोशी, एन एम जोशी। बात करते हैं हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग was the India's first trade union in the proper sense in terms of the term, था कि पहली ट्रेड यूनियन कौन सी है इन प्रॉपर टर्म? तो इसका आंसर है आपका मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914? तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं इन जनरल आपको हिस्ट्री के। देखो एक सेगमेंट तो डालता ही है वो टफ कोई सा भी। अब इसके पहले जितने भी सेगमेंट किए उसमें हिस्ट्री इजी थी, राइट, मॉडरेट टू इजी थी, लेकिन यहाँ पे टफ है, राइट। तो इसका आंसर है आपके श्री राम बाजपेयी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेटेड अथॉरिटी। नो सर मैम, ये गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन इन द असेंबली 1942? किसने किया था? तो ये था आपके एम एस एनी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी कि जो प्रेसिडेंट है मैं रिजाइन बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ टाइम बाय द राइटिंग टू द स्पीकर। स्पीकर को क्यों देगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट को देगा ना। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स? जो कि आर्टिकल 14 और 19 के अंदर एन्यूमरेट किए गए हैं, है ना। तो वो आपका आर्टिकल 31A एंड 31C। व्हाट आर दीज राइट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना इंडियन मिलिट्री या फिर पर्सनल्स के बारे में है, पढ़ो इसको एक बार जाकर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल है ये, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इश्यू ऑफ द रिट ऑफ क्वो वारंटो? कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है, राइट। सो द ऑफिस मस्ट नॉट बी द सब्सटैंटिव वन, ये गलत है भाई, सब्सटैंटिव होना चाहिए, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिलेटेड टू आर्टिकल 338A? बताइए भाई, है ना, उस टाइम पे काफी हॉट टॉपिक था ये। तो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है विच इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट? अगस्त 12 को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इंडियन इंटरनेशनल यूथ डे इस, ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल यूथ डे किसको, कौन सी तारीख को होता है? अगस्त 12, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग countries had chosen its name निसर्ग for the cyclone which has been, निसर्ग किसने दिया? सिंपल है, पूछ रहे हैं 26, ठीक है, और इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। बात करते हैं among the following have played the role of शकुंतला देवी in the biopic movie? जो कि ये बेसिकली बात करते हैं जो फेमस मैथमेटिशियंस थी ना, तो विद्या बालन, है ना, सबने देखी होगी मूवी, राइट। ओके ओके, बात करते हैं जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो कि इनको अपॉइंटेड इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने थे, वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज प्रायर टू द अपॉइंटमेंट? जो कह गए वो पहले कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो राइट, सो जो 28 है इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लान टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो ये जो है 4th एडिशन की बात है, बी हरियाणा। बताइए इस बार का किसने किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तो यूपी में होता है, यूपी ने किया था, ठीक है, तो यूथ गेम्स किसने किए हैं भाई, बताओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड? कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है? तो इसका आंसर है आपके क्यूशू आइलैंड, जापान का, ठीक है। बात करते हैं सिंस 2014-15 इंडिया इज कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ट्रेड सरप्लस में हम, बताइए मुझे। तो सिग्निफिकेंट कंट्री होगी, है ना, वो ही यूएस है, यूएसए के साथ था। चाइना के साथ अब ट्रेड सरप्लस काफी टाइम हो गया ऐसा, ठीक है, सुनने को नहीं मिला। एंड इज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक्स? के बारे में आपको बताना है। तो इसका है वही 1 2 3 4, ठीक है, तो जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंडिया। एज पर द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, मैक्सिमम वेट किसको दिया गया है आईआईपी में? तो वो है आपके जो प्राइमरी गुड्स है ना, उन्हीं को दिया गया है। बात करते हैं नॉर्मली, ओके, नॉर्मली जो है देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, नॉर्मली देयर विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, कब नहीं होता है भाई डिमांड कर्व में शिफ्ट? व्हेन, जब आपके प्राइस ऑफ कमोडिटी गिरती है, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट है,
क्योंकि इस यही तो देखो, अगर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो बढ़ेगा ही ना भाई, डिमांड तो बढ़ेगी। तो फॉल फॉल कैसे होगा भाई? डिमांड कर्व शिफ्ट कैन विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, तो वो शिफ्ट थोड़ी होगा इधर। हम बात करते हैं, ये देखो तीनों तीनों जो है एंटी है इस वाली स्टेटमेंट के, ये वाले, लेकिन ये नहीं है, ये फॉलो करता है बेसिक लॉ ऑफ द डिमांड को, करेक्ट है। अ मार्केट इन विच देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय द फर्म्स है। तो ये कौन सा मार्केट को शो कर रहा है ना? तो ये कर रहा है आपके परफेक्ट कंपटीशन को, ऐसा एग्जिट नहीं करता, इमेजिनरी होती है ना। बात करते हैं कि ओजोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है विद रिगार्ड टू द ओजोन। तो ये आपका 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। बात करते हैं सी ऑफ एजोव है ना, वो किसको कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट है सी ऑफ एजोव? तो बेसिकली आपके ब्लैक सी से ये कनेक्ट है, ठीक है। क्लाइमैक्स माइन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आपके जब मतलब मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम इज लोकेटेड इन, कहां पर है भाई क्लाइमैक्स माइन, ये पूछ रही है। तो ये यूएसए में है। बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन ज्योग्राफिकल एरिया। स्मॉलेस्ट है भाई, बताइए, सोचे। लक्षद्वीप, राइट, ओके। बात करते हैं कि जो ब्यूनस आयरेस है आपके इन मोंटेवीडियो है, आर द व्हाट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर पे है? तो राइट, तो इससे पता चल गया होगा बेसिकली ये आपके साउथ अमेरिका में, एंड ये बेसिकली आपके रिवर प्लेट पे। तो द लार्जेस्ट बैरियर रीफ जो है इन द वर्ल्ड फाउंड इन वेयर, तो आप सबने देखा होगा कि जो हम बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर है। बात करते हैं ड्यूरिंग 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग द रोट द आपके सात पत्र सीरीज, ठीक है, सात पत्र सीरीज किसने लिखी थी? तो वो थे आपके जीएच देशमुख। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड मेड बाय अ कांग्रेस मॉडरेट्स, कौन सी डिमांड जो कांग्रेस मॉडरेट नहीं करते थे? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वो बात नहीं करते थे, है ना, ना ही की थी उन्होंने। तो आर्म सेट की बात करें, परमानेंट सेटल को एक्सटेंशन करो, हायर जॉब्स दो इंडियंस को आर्मी में, ये सब बातें ये करते थे। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड थी जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन है, वो किसने बनाई थी? ठीक है, तो कौन बनाएगा भाई? सर सैयद अहमद खान, वेरी वेरी पॉपुलर एंड एक्टिव पॉलिटिशियन, और उन्होंने इतना कराया मुस्लिम के लिए भी, क्योंकि उन्होंने काफी सारे कॉलेजेस खुलवाए, स्कूल्स खुलवाए और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन खुलवाई, ठीक है। सो इज द मुस्लिम लीडर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाय, बताइए मुझे, त्रिवेणी संघ किसने खोला? तो इसका आंसर है बेसिकली आपके अहीर्स और कुर्मीज। Who among the following was the first to accept the ministerial position in the central province 1925 में कौन था? तो वो थे बेसिकली आपके एस बी तांबे, एस बी तांबे, ठीक है। बात करते हैं हुमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जो कि लिबरल पार्टी थी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन किसने खोली थी, किसने फाउंड की थी? ठीक है, सो हम बात करते हैं, ये थे हमारे तेज बहादुर सप्रू एंड एम आर जयकर, करेक्ट। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंदर काम करते हैं? तो ये होम अफेयर्स के काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति है, 7 रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशंस, किसने प्रपोज किया था? तो वो था राम मनोहर लोहिया ने, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर है सी। स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, मस्ट बी, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रिफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो ओके, तो इसका आंसर है बेसिकली सी। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, एट द फर्स्ट सेशन करते ही है ना एड्रेस, हाउस को करते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिलेशन टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट? तो इसका आंसर है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एस सी एस टी हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ, बिल्कुल है भाई, उनके प्रोपोर्शन में तो देंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, इसे 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद आपके माइंड में वो वर्ड उसी तरीके से क्या करेगा, गूगलिंग करेगा उसकी, राइट।
तो इसका आंसर है ए, इट propounded दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी। नहीं, प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी इसके एंटी है। बात करते हैं अगस्त 2020 में ब्लास्ट हुआ था, हैज टेकन प्लेस इन द बेरट एट द बेरूट, किलिंग अबाउट 100 पीपल डाउट हो गए थे वहां पे एंड 1000 वाउंडेड हो गए थे। द ब्लास्ट वाज कॉज्ड बाय व्हाट? ठीक है, वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। व्हाट इज लिटिल बॉय? देखो लिटिल बॉय क्या है, बहुत आपने सुना होगा इसके बारे में। ये बेसिकली आपके जो फ्यूजन बॉम्ब था जो हिरोशिमा पे डाला था, मुझे बताओ जो नागासाकी पे डाला था उसका नाम क्या है? एक तो लिटिल बॉय था जो कि हमने यहाँ पे पूछ भी लिया इन्होंने, है ना। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स वाज अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल्स फॉर द ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन? कौन सा इंस्टीट्यूट था वो? तो बता, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, काफी सारा अवार्ड जीते इन्होंने भाई। द रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल इन आपके जो भागजान में हुआ था, तो वो किसकी वजह से हुआ था, है ना। तो वो बेसिकली हुआ था रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ द अदर ऑफ द राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या? कौन आर्किटेक्ट? तो बेसिकली ये चंद्रकांत सोमपुरा। Which one of the following countries is not located in the on the Tropic of Capricorn? Tropic of Capricorn पे situated नहीं है, तो यूरुग्वे नहीं है सर मैम, पैराग्वे है, ब्राजील है, चिले है ना। तो एक्टिव वोल्केनो और लोकेशन आपको मैच करनी है। तो माउंट मेरापी कहां पर है? माउंट मेरापी आपके इंडोनेशिया में है सर मैम। ठीक है, ओके। साकुराजीमा ये आपके नाम से पता चल जाएगा, जापान में है। माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस जब हम बात करते हैं तो यस ये आपके इटली में है माउंट विसुवियस, और माउंट लोआ आपके हवाई में है, मोना लोआ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, है ना। तो सिंपल है, देखा होगा मैप में काफी बार, मैंने भी आपको बताया, वो साउथ अरेबियन है। तो अंटार्कटिक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, पैसिफिक है ना। इस तरह के क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत मत करना, भूल के भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन? अभी तक कौन सा जैसा पॉइंट है जिसको हम डीपेस्ट मानते हैं? तो मरियाना ट्रेंच बताइए मुझे, अटलांटिक में कहां पर है ना। ओके। द फोर प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर? उनको कौन से प्लैनेट बोलते हैं अपन? तो टेरेस्ट्रियली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उनको सबको जोवियन और गैस प्लैनेट्स बोलते हैं, बात की जितने भी है 4-5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन? तो आपको देखना है कि साउथ ऑफ द साउथ पार्ट में और द प्लैनेट या फिर पोल से दूर कौन सा कंट्री है इसमें से, आउट ऑफ द फोर, ऐसे सोचो। तो वो है बेलारूस, करेक्ट। रशिया है, यूएस है, कनाडा है, सब जगह टुंड्रा मिलेगी आपको, पोल्स के पास है ये सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म? है ना। तो ये आपके सर्किक, ठीक है, जिसको हम सर्क बोलते हैं, राइट। बात करते हैं कि जो गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट है, इनिशियली ब्लू इस्तेमाल करते थे एंड ग्रीन फाइलाइट, राइट। When did stucco completely replace stone as the main material used by the गांधर? तो गांधर के बारे में पूछ रहे, और बेसिकली कौन से टाइम पे ये प्रेवलेंट थी, मोस्ट प्रेवलेंट थी, कौन से टाइम पे ये वाली चेंजेस आए इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर है 3rd सेंचुरी सीई। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता कॉइन इज नॉट करेक्ट? गुप्ता कॉइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता रूलर वर कॉपर, नहीं चरण गोल्ड के थे, गोल्ड एंड सिल्वर। Who among the following wrote the philosophy of the bomb? किसने लिखे थे भाई भगवती चरण वोरा? कौन भूलेगा इनको, है ना। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन रेवोल्यूशन, इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, ठीक है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास? कौन सा सेशन था वो, जब हम इसको, जब इन्होंने इसको पास किया था, तो वो कराची सेशन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट? जो 1857 में था, नहीं था, ठीक है। तो वो अयोध्या था, सुना भी नहीं होगा आपने ना। आगरा था, दिल्ली था, कानपुर था। इनके लीडर्स के नाम बताओ मुझे, इनके लीडर्स के नाम बताओ मुझे। दिल्ली का तो कौन था, है ना, कोई कमांडर था, राइट। तो मुझे बताओ उनके नाम बताओ। बात करते हैं आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रिफर्स टू, तो कौन सा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किसको बोलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली द डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स, करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। द स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ द ना, ये वाला स्टेटमेंट
फॉल्स है। ठीक है, तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किसको बोलते हैं हम, जो बेसिकली हमारे लीडर्स थे, अंडरग्राउंड मूवमेंट हुआ था 1942 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। राइट, बात करते हैं कि जो सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, है ना। इब्न बतूता जो चाइना गया, वाज एज द एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स। इब्न बतूता कहाँ का था बताइए मुझे। इब्न बतूता कौन सी कंट्री का ट्रेवलर था। ओके, तो बेसिकली वो मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पे चाइना गया था उसका एनवॉय बन के। अल बरूनी जो था किताब उसने लिखी थी, वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, अल बरूनी ने किस लैंग्वेज में इसको लिखा, तो वो अरेबिक में था। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट, बताइए भाई। तो इसका आंसर है 1 और 2, 3 और 4। इम्यूनिटीज अवेलेबल इन रिलेशन टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नहीं, सिर्फ सिविल में है, क्रिमिनल में नहीं है। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी, नो सर एंड मैम, ये भी गलत है। जिस टाइम पे आप पार्लियामेंट में हो उसी टाइम मिलेगी वो। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज आर करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर है डी, द मेंबर आर अपॉइंटेड or elected on a mission made and adopted or nominated by the speaker of the Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha, correct, right, okay। बात करते हैं which one of the following is not a classified category of a political parties as the outlined by the Election Commission of India, तो इस बेसिकली रीजनल पार्टीज वो नहीं करते। which one of the following terms were added by the preamble of the Constitution of India, जो 70 जो हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फैटर्निटी भी क्या था, क्या किया होगा, नहीं चरण मैम नहीं किया था। 1, 2 और 3, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, BN राव था। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जिसमें रिट्स किए थे वो कौन इशू करता है, तो दोनों करते हैं, है ना, राइट, सही जी चरण मैम। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताओ सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट पार्ट सेकंड में आता है। बात करते हैं कि जो रिसेंटली रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल इंडिया में मिला था, तो वो किस स्टेट में मिला था, ठीक है, तो वो था उड़ीसा। ठीक है, तो उत्तराखंड हो ही नहीं सकता, कैसे होएगा भैया, अरुणाचल प्रदेश हो ही नहीं सकता टर्टल थोड़ी, ठीक है, तो राइट असीम, तो ASEEM, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो राइट, तो ये थी आपकी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, राइट, ओके सर। बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इनिशिएट बाय कौन से मिनिस्टर ने किया था ये, तो ये क्या था आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन मून, ठीक है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है मून से भाई। 34, इसका है लोनार लेक, महाराष्ट्र। द प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स, बताइए भाई, तो इसका आंसर है 6, ठीक है, तो ये चंद्रयान 2 से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो 3 से तो पूछेगा ही, बिल्कुल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एग्जाम पेपर बन गया हो तब नहीं पूछेगा, है ना, राइट। बात करते हैं कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या उस पर असर पड़ेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, राइट, 4 टाइम्स। अगर किसी जगह का डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट, न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टेटमेंट गलत है, तो ये न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लाई, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, तो वो था लॉन्जिट्यूडनल, इट इज नॉट लॉन्जिट्यूडनल एक्चुअली, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द C, और जो स्पीड है और द मीडियम इज V, देन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इन द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, तो वो था आपके C/V। अंडर द किंगडम प्लांटे, जो प्लांट किंगडम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक, कौन से प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक होते हैं, तो इसका आंसर है एल्गे, ठीक है जी समझ में। बात करते हैं कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स
सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्पीशी बोलते हैं। राइट, सिंपल। आपने हायरार्की तो पढ़ी होगी ना, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब, किंगडम, सब, ठीक है? तो पढ़ के जाना उसको, बेसिक बायोलॉजी। पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, पर्ल्स कहाँ से निकाले जाते हैं? तो बेसिकली कहाँ से निकालेंगे? ओयस्टर्स में से निकलते हैं ना, राइट। ठीक है, ओयस्टर्स को खाया भी जाता है सी फूड की तरह तरीके से, राइट। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालोगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव व्हाट, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रेशन, पैप्टिक अल्सर्स आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द कॉजेटिव एजेंट इज व्हाट? सो इसका आंसर है हेलिकोबैक्टर पायरोलरी। ओके, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोल्ट होता है, एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, कौन सी प्रोसेस है वो जिनको सेपरेट करना आसान होता है? कर भी सकते हैं, सब्लिमेशन। वेट, राइट, करेक्ट, सब्लिमेशन, है ना। बात करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर है आपके जो जॉन जैकब बर्जलिस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन आगे भी आए हैं। तो 98 का इसका आंसर है ब्रोमाइन एंड मर्करी, राइट। तो अब किसी टॉपर ने एक बात बताई थी कि जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो ना वो करता है, जैसे ब्रोमाइन इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो ये गला खत्म कर दो आप। उसके अलावा मरकर इसमें आ गया, इसमें आ गया, दो बार आ गया, तो इसको करेक्ट कर दो। इस तरीके से किसी टॉपर ने बताई थी, ठीक है। तो अब देख लो, अगर आप कर सकें, कुछ भी नहीं आता तो कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, कौन करता है ये दोनों दोनों ट्रेट्स? सो जिंक करता है, जिंक ऑक्साइड। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक when kept in the open for longer time due to the formation of water, तो इसका आंसर है आपके Ag2S। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल, सबसे ज्यादा कौन बेंड कर पाएगा? तो इसका आंसर है आपका बी, एंड लेंस विथ पावर प्लस 2.5, राइट। ओके, a luminous object is placed at a distance of 40 centimeter from converging lens of focal length of 25 centimeter. The image obtained in the screen is, क्या स्क्रीन बनेगी बेसिकली, है ना। तो हम बात करते हैं इसकी बेसिकली बनेगी इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बात करते हैं जब एक लाइट रे एंटर्स करती है इनटू अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ठीक है, तो उसका भी 0 डिग्री होगा, वो भी तो 0 डिग्री होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज द फैक्ट दैट कि जो लाइट ट्रेवल्स है मच फास्टर देन साउंड? तो इसका आंसर है सी, थंडरस्टॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, अ पॉइंट सोर्स एंड एन ओपेक स्क्रीन, राइट। बात करते हैं कि जो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम इज करेक्ट? बताइए भाई फाइलम के बारे में। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है फाइलम, है ना। ओके, देखो एक ट्रिक होती है जिसमें हम बोलते हैं जाइलम और फाइलम। फाइलम फूल, फूल यानी खाना, जाइलम से वाटर, ठीक है, सिंपल। मैच्योर, हम बात करते हैं सिक्लेन काइमा, ठीक है, सिक्लेन काइमा सेल्स जो होते हैं हैव, मैच्योर सिक्लेन काइमा सेल हैव व्हाट? तो इसका आंसर है वैसे आपका डी, लिग्निफाइड वॉल्स एंड आर डेड। बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड आर? तो सिंपल क्वेश्चन है, ए इसका आंसर है 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। ये तो बॉय होगा यहाँ पे तो, ठीक है, राइट। तो 2 होता नहीं है, कुल मिला के 2 ही होंगे, है ना, सिंपल है। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स व्हाट? पेनिसिलिन के बेसिकली इन्वेंटर कौन थे, मुझे बताओ भाई, वेरी वेरी पॉपुलर है, 110। तो इसका आंसर है ए, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ठीक है, तो इसका आंसर सी, ट्राइटियम। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज को, बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू है उसको स्टोर करने के लिए, तो लिक्विड नाइट्रोजन इसी में करते हैं, जैसे कि स्पर्म्स बैंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड बैंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीजें।
राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। तो 117 इसका आंसर है डी, सिल्वर। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट। इसका आंसर है डी, 3 एंड 5। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। इसका आंसर है बी, पीबीओ एंड NO2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। उस टाइम पे था INS विक्रांत इन न्यूज। बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिंगल टाइटल्स इन विंबलडन टेनिस चैंपियन विमेन कैटेगरी में इन द ईयर 2019। तो बहुत ही ज्यादा जो उस टाइम पे न्यूज में थी वो थी सिमोना हालेप, राइट। उसके बाद में तो सिरेना, उसके बाद में हम बात करते हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने बड़ा बहुत अच्छे तरीके से खेल के इन्होंने भी टाइटल जीते, ठीक है। सिरेना विलियम्स को हराया था इन्होंने। सिरेना सिरेना विलियम्स ना वही नाम है टेनिस में जो कि सचिन तेंदुलकर का है। यस। रिसेंटली आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आर कनेक्टेड विद मेनलैंड बाय द सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नॉट कनेक्टेड इनिशियली। ठीक है, तो 118 इसका आंसर है शहीद आइलैंड। बात करते हैं 2020 में अमंग द फॉलोइंग वाज एडमिनिस्ट्रेड द ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। उस टाइम पे 4th टर्म के लिए। तो उसके बाद तो काफी ज्यादा जो है हालत खराब हो चुकी है। महिंदा राजपक्षा थे, भाग गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल हो गया था उनकी ग्राउंड शिप को। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मॉरिशियस। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका 2020 का। तो 2020 2 CDS 2 कंप्लीट हो चुका है। 2020 1 जो है हम लास्ट करेंगे। इसके बाद जो है अगर टाइम मिलेगा, अगर आप अलाउ करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं जो है और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे। देखो और जो है अच्छे से एग्जाम देकर आओ।